वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। और आज फिर से आप लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री के क्लास में। तो केमिस्ट्री में कल हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कर रहे थे स्टूडेंट? केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कर रहे थे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कल हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। आज ये टॉपिक स्टार्ट करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, मतलब डाइनाइट्रोजन का रासायनिक गुण। कल फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे, आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, मतलब डाइनाइट्रोजन का रासायनिक गुण। आज इसके बारे में स्टडी करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं लिटमस। क्या देखते हैं? लिटमस। हिंदी में भी लिटमस को लिटमस ही बोला जाता है। जनरली जो डाइनाइट्रोजन रहता है वो लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। जो डाइनाइट्रोजन रहता है वो लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है स्टूडेंट? उदासीन होता है। मीन्स डाइनाइट्रोजन इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, मतलब ना ही ये रेड को ब्लू करता है और ना ही ब्लू को रेड करता है। मीन्स डाइनाइट्रोजन ना ही एसिड है और ना ही बेसिक है। इसका मतलब क्या है? डाइनाइट्रोजन न्यूट्रल है स्टूडेंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये उदासीन होता है, ये ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स अधातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? अधातुओं के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लेता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है स्टूडेंट। इस तरीके से क्लियर। मीन्स अगर हम लोग देखें तो जितने भी क्या बोलना चाहिए नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, तो अधातुओं के साथ अगर इसका क्रिया करवाएं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो अगर अधातुओं के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं, नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो अमोनिया और क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, अगर इसका धातुओं के साथ क्रिया देखें तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे Li प्लस N2, Li प्लस N2, तो ये क्या बनेगा? Li3N। बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 6। तो ये आपका बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा? 2। क्लियर स्टूडेंट। मीन्स जो भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइड। तो आप लोग थ्योरी में कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू राइट दिस इन थ्योरी? आप लोगों को इसको थ्योरी में राइट करना है। तो थ्योरी में राइट करने का बहुत इजी वे है। सबसे पहले लिखेंगे लिटमस। तो इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। ये ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसलिए यह क्या है? लिटमस के प्रति उदासीन है। दूसरा, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म नॉन मेटलिक कंपाउंड। नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करके, अधातु के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक यौगिक बनाता है, जिसमें जनरली नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो अमोनिया बनता है, और नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगला, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ क्रिया। तो नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड। ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है। लिखने के बाद अगला जो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट अमोनिया। सेकंड अपने को लिखना है अमोनिया। डाइनाइट्रोजन के बाद सेकंड आ जाता है अमोनिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछता भी है इसको। तो अमोनिया के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है तो अमोनिया बनता है। व्हेन नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन
देन अमोनिया इज फॉर्म। जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो अमोनिया बनता है स्टूडेंट। अब अमोनिया बनाने के लिए अलग अलग मेथड होता है, देयर आर सेवरल मेथड्स टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया बनाने का जो मेथड होता है सबसे पहला होता है जनरल मेथड। अगर जनरल मेथड देखें तो जनरल मेथड मतलब सामान्य विधि। तो जब यूरिया क्या ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं, यूरिया का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाया जाता है, यूरिया का रिएक्शन किसके साथ करवाया जाता है, वाटर के साथ करवाया जाता है, तो वाटर के साथ करवाने का NH3 बनता है। क्या बन जाता है, सबसे पहले NH3 बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए। तो यूरिया का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाया जाता है तो अमोनिया बनता है, प्लस क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल भी लिबरेट हो जाता है। एक और क्या बाहर निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसका रिएक्शन करवा देते हैं, यूरिया का रिएक्शन किसके साथ करवाया जाता है, जल के साथ करवाया जाता है, यूरिया इज ट्रीटेड विद वाटर, देन अमोनिया इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, अमोनिया। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। ये जनरल मेथड हो गया। अब लेबोरेटरी मेथड या इसी को हैबर्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसी को, हैबर्स प्रोसेस, या इसी को इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। हिंदी में क्या क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, या औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, या दूसरा आपका ये क्या कहलाएगा, हैबर की विधि। तो ये मेथड अपने को पढ़ना है कि अमोनिया इसके थ्रू कैसे बनाया जाता है, हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड। क्लियर है, अमोनिया बनाने की हैबर की विधि। देखो लेबोरेटरी में अलग अलग तरीके से अमोनिया गैस बनाया जा सकता है। जैसे लेबोरेटरी का अगर हम लोग देखें तो लेबोरेटरी में NH4Cl का रिएक्शन जब NaOH के साथ हो जाता है, NH4Cl का रिएक्शन NaOH के साथ हो जाता है तो क्या बनेगा, NH3 प्लस H2O प्लस NaCl। लेबोरेटरी में बनाना बहुत ही सरल है। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, जब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देंगे, तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा, H2O और क्या बनेगा अपना NaCl, मतलब NH3 बन गया, H2O और NaCl। ये NH3 में से एक H था, NH3 अलग, ये NaCl बाहर, यहाँ का एक H, यहाँ का एक H, और ये O क्या बाहर निकल गया, H2O। तो ये तो आपका हो गया लैब मेथड हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर आप और देखना चाहें तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, वाटर के साथ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, वाटर के साथ, तो भी आपका अमोनिया बनेगा, प्लस AlOH थ्राइस बाहर हो जाएगा। इसमें 3 लगा देते हैं, क्या बाहर निकलेगा, AlOH थ्राइस। अब देखो नाइट्रोजन कितना हो गया, 1 ठो, एल्यूमिनियम कितना हो गया, 1 ठो, हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6, 3 बन जाए 3 ऑक्सीजन, 3 बन जाए 3 ऑक्सीजन। तो जब एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्रिया अगर किसके साथ करवाई जाएगी, वाटर के साथ, तो भी आपका क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा और एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जनरल मेथड हो गया, सामान्य विधि। प्रयोगशाला विधि में अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो अमोनिया बनेगा, या एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन भी अगर वाटर के साथ करेंगे तो भी क्या बनेगा, अमोनिया। ये हो गया आपका लैब मेथड। कौन सा मेथड हो गया, लैब मेथड। अब हम लोग आ जाते हैं ये दोनों मेथड के बाद हैबर्स प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को पढ़ते हैं, हैबर की विधि। हैबर की विधि क्या होती है, व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर की विधि को लिखने का एक अलग ही पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या लिखेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, जब 1:3 में, जब 1:3 में नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है, जब 1:3 में नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में कराया जाता है, आयरन मतलब Fe2O3 और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में करवाया जाता है, कितने 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर, तो अपना क्या बन जाता है, अमोनिया। क्या बन जाता है, अमोनिया। और लार्ज अमाउंट में हीट क्या निकलता है, बाहर निकलता है।
तो क्या लिखेंगे, जब 1:3 में नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है Fe2O3 और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में तथा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 से 800 वायुमंडलीय ताप पर, तो अमोनिया बनता है और बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। When nitrogen is treated with hydrogen in 1:3 volume, when nitrogen is treated with hydrogen in 1:3 volume, then in the presence of iron oxide and molybdenum at 450 to 500 degree Celsius temperature and 200 to 800 atmospheric pressure, ammonia is prepared. When nitrogen is treated with hydrogen in 1:3 volume at 450 degree to 500 degree Celsius temperature and 200 to 800 atmospheric pressure, in the presence of iron oxide and molybdenum, ammonia is prepared to liberate a large amount of heat. मतलब नाइट्रोजन की क्रिया 3 हाइड्रोजन के साथ करा देंगे, किसके प्रेजेंस में, Fe2O3 और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 से 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अमोनिया प्लस क्या बाहर निकलेगा, आपका उष्मा या हीट बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया, कितना निकलता है, 22,400 किलो कैलोरी, इतना हीट निकलता है स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद हमको बनाना है इसमें इसका डायग्राम। क्या बनाना है स्टूडेंट, इसका डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम आप लोग बुक से प्रिफर करेंगे और बुक का डायग्राम देखने के बाद अपने ओन वर्ड्स में एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आता है तो कल मैं आप लोगों को इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है, मतलब इसका डायग्राम आप लोगों को बुक से प्रिपेयर करना है। जनरली मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल वाला डायग्राम बता रहा हूँ, इसको आप लोग प्रिफर नहीं करेंगे, याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक कंप्रेसर ले लेते हैं। कंप्रेशर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संपीड़क। क्या बोलते हैं, संपीड़क। ये हमने ले लिया कंप्रेसर। कंप्रेसर को हिंदी में बोलते हैं संपीड़क। संपीड़क क्या काम करने का काम आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने का काम आएगा। प्रेशर लगाने के बाद इससे जो गैस मिलेगा स्टूडेंट, उस गैस को हम लोग कौन से चेंबर में भेज देंगे, कैटलिस्ट चेंबर में। इसको बोलेंगे उत्प्रेरण कक्ष। उत्प्रेरण कक्ष, कैटलिस्ट चेंबर। कैटलिस्ट चेंबर में इस तरीके से आयरन का गेज लगा होगा। क्या लगा होगा, यहाँ पे आयरन का इस तरीके से गेज लगा होगा। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएंगे। यहाँ से हम लोग क्या भेजेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को भेजेंगे। ये 1:3 वॉल्यूम में कंप्रेस करके इसको यहाँ भेज देगा जहाँ पे Fe2O3 और मोलिब्डेनम प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, Fe2O3 और मोलिब्डेनम प्रेजेंट रहेगा। इसको फिर यहाँ से हम लोग किससे जोड़ देंगे, टेस्टिंग बॉक्स से। किससे जोड़ देंगे, टेस्टिंग बॉक्स से। टेस्टिंग बॉक्स क्या करने की कोशिश करेगा, टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और टेस्ट करने के बाद अगर उसको लगता है, परीक्षण बॉक्स है ये, तो अगर इसको लगता है कि हमारा जो अमोनिया बन चुका है वो ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, डायरेक्ट हमको, क्लियर, यहाँ से हमको लिक्विड अमोनिया दे देगा। और अगर उसको लगता है कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको इस तरीके से वापिस से कैटलिस्ट चेंबर में भेज देगा। मतलब सबसे पहले एक हम लोग क्या लेंगे, संपीड़क लेंगे, कंप्रेसर लेंगे। वो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करने का काम करेगा। कंप्रेस करने के बाद उसको हम लोग किसमें भेज देंगे, कैटलिस्ट चेंबर में भेज देंगे, जहाँ पहले से Fe2O3 और मोलिब्डेनम प्रेजेंट है। इसके प्रेजेंस में N2 और H2 मिलकर क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। अमोनिया को फिर हम लोग किसमें भेज देंगे, टेस्टिंग बॉक्स में। अगर टेस्टिंग बॉक्स से पता चलता है कि अमोनिया बन गया है, तो उसको किसमें भेज दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन टावर में। किसमें भेज दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन टावर में। और अगर लगता है कि अमोनिया नहीं बना है, अभी भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बचे हुए हैं, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो बचा हुआ है वापिस से उसको किसमें डाल दिया जाएगा, कैटलिस्ट चेंबर में। क्लियर है, तो ये आपका एक बेसिक है। इस तरीके से इसका डायग्राम प्रिपेयर हो सकता है, बट बुक में इसका थोड़ा अलग डायग्राम दिया है, तो आप लोग कोशिश करेंगे
उस डायग्राम को प्रिपेयर करने की, ठीक है। बाकी ये डायग्राम भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हमारी क्लासेस लगेगी तो मैं इसका एक ब्रीफ क्या लिखवाऊंगा आपको, थ्योरी लिखवाऊंगा स्टूडेंट। तो अमोनिया बनाना हमने देख लिया कि किस तरीके से हैबर की विधि में, हैबर्स के प्रोसेस में हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग को मैं एक क्या लगाऊंगा, अभी मैंने सोचा है कि एक हम लोग डाउट क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें 5-5 बच्चे आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी, जिसको जिस टॉपिक में डाउट है वो अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। अब अमोनिया के गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है। इट इज कलरलेस बट हाईली प्लीजेंट गैस, मतलब ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसका जो क्या बोलना चाहिए गंध होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब बेहोश करने वाला होता है। जब एकदम ज्यादा परफ्यूम छिड़क लेते हैं या एकदम बहुत ज्यादा डीओ का यूज कर लेते हैं तो जितना स्मेल आता है उससे भी कहीं ज्यादा स्मेल इसमें आता है, क्लियर। ये आंखों में आंसू ला देता है, इट गिव्स टीयर्स इन आईज, क्लियर हो गया, इसके कारण आंखों में आंसू आ जाता है। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में क्या है स्टूडेंट, विलेय है। तीसरा पॉइंट क्या है, जल में विलेय है, क्लियर है। चौथा, इट इज लाइटर देन एयर, ये वायु से क्या होता है, हल्का होता है, इट इज लाइटर देन एयर, ये वायु से हल्का होता है स्टूडेंट, क्लियर है। डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल